नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की एफसीआई की तरफ से सीधी भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास है, 12वीं पास है। बता दें दोस्तों, यहां पर वेतन एक महीने में 25,500 रुपया से लेकर 80,500 रुपया और 90,000 रुपये तक वेतन है। कई पदों की भर्ती निकलकर आ गई है। ऑफिशियल अपडेट के साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 की वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। बता दें दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी निकलकर आ गई है। जो लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, दोनों लोग इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम 2026 की एफसीआई की तरफ से नई वैकेंसी निकलकर आ गई है, जिसका आपको कंप्लीट इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑफिशियल अपडेट के साथ जो भी आपके क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो में क्लियर हो पाए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल अपडेट के साथ भारतीय खाद्य निगम 2026 की एफसीआई की वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स है यहां पर क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एफसीआई की 2026 की वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की कंप्लीट गाइडेंस यहां पे दिया गया है, जिसमें कि आप यहां पे इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पीएसयू अंडरटेकिंग पीएसयू है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना है, अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को मजबूत करना है। इसके साथ ही हर वर्ष की तरह एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक यहां पर सुनहरा अवसर है जो कि केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों के लिए भी एक सुनहरा अवसर निकल कर आ रहा है। आपको बता दें एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल स्टेटस और अपडेट क्या निकल कर आ रहा है। वर्तमान समय में एफसीआई 2026 की तरफ से कई पदों की भर्ती आने की संभावनाएं हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। और दोस्तों यहां पर उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि वे किसी भी अफवाह या फिर अधिकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें, सिर्फ ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही भरोसा करें, वहीं से आपको फॉर्म भरना होगा। जी हां दोस्तों, ये वीडियो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए। बात करें दोस्तों हु कैन अप्लाई एफसीआई 2026 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मेल एंड फीमेल दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर पढ़ भी सकते हैं, पुरुष उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार भी एफसीआई 2026 के लिए आवेदन कर सकती हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। इसके साथ ही एफसीआई में मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए यहाँ पर मौका निकल कर आ गया है। जो लोग इसके लिए उम्मीदवार आवेदन है, यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है तो आवेदन कर सकते हो रूल्स को फॉलो करते हुए। इसके साथ एफसीआई भर्ती 2026 में आपका जॉब लोकेशन और पोस्टिंग डिटेल्स क्या है, तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पूरे भारत में किया जा सकता है। पहला हो गया एफसीआई जोनल ऑफिसेस, नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई की प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड पोस्ट वाइज क्या है, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या है। मैनेजर के लिए आपका अगर ग्रेजुएशन पास है, रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री है, तो एफसीआई 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड और थर्ड के लिए अगर आप ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर इंजीनियर जेई के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास है प्लस टाइपिंग शॉर्ट हैंडेड स्किल है तो अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन के लिए अगर आप योग्यता आपके पास 8वीं पास है या फिर 10वीं पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट की, तो एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट एक्सपेक्टेड आपकी क्या है, तो यहाँ पर पोस्ट टाइप है, मिनिमम आपकी यहाँ पर एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ पर असिस्टेंट जेई के लिए 18 यहाँ पर साल से लेकर यहाँ पर अधिकतम एज
एज लिमिट 28 साल है। फिर आपका मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम 35 से लेकर 45 साल है। फिर वॉचमैन के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल से लेकर मैक्सिमम 25 से लेकर 30 साल तक का एज लिमिट यहाँ पर रखा गया। इसके साथ ही एज में रिलैक्सेशन छूट आपको कितना मिलेगा, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही एज में भी आपको छूट दिया जाएगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल के एज में छूट दिया जाएगा, OBC कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलेगा और PWD कैंडिडेट को 10 साल के एज में छूट दिया जा रहा है। इसके साथ ही FCI भर्ती 2026 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, पे लेवल और बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पर FCI अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी अलाउंसेस प्रदान करता है, जिसमें पोस्ट बताया गया है, अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी कितना है। मैनेजर के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। जबकि जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। इसके साथ ही टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 8,000 रुपया पर मंथ सैलरी है। जबकि दोस्तों वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपया पर मंथ सैलरी है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको DNS अलाउंसेस DA हो गया, इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंसेस HRA हो गया, फिर मेडिकल फैकल्टीज हो गए, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, इसके साथ लीव ट्रेवल कंसेशन ELTC की भी यहाँ पर देखिए आपको सुविधा दी जा रही एडिशनल बेनिफिट्स में। फिर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि FCI भर्ती 2026 के लिए हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, तो FCI रिक्रूटमेंट 2026 की चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जिसमें पहला आपका हो गया दोस्तों ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपका CBT एग्जाम है। फिर फेज सेकेंड में आपका पोस्ट स्पेसिफिक है, स्किल टेस्ट है, टाइपिंग स्टेनो है। फिर फोर्थ में आपका इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए है। फिफ्थ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सिक्स में मेडिकल एग्जामिनेशन है। सेवंथ में फाइनल मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर आपका जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों FCI भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है प्रीवियस एग्जाम पैटर्न के बेस्ट पे बताया जा रहा है, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकें। तो यहाँ पर फेज फर्स्ट होने वाला जिसमें जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग एबिलिटीज के क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गए, जनरल स्टडीज होगा। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग का नेचर का होता है, तो इस चीज़ को भी समझिएगा। फिर आपका फेज सेकंड होगा, जो कि टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियरिंग टॉपिक्स हो गया। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा, तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि FCI रिक्रूटमेंट 2026 के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे आधार कार्ड, गवर्नमेंट ID हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल होगा, PWD सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID की जरूरत पड़ेगी FCI भर्ती 2026 को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट का, तो नोटिफिकेशन रिलीज के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टेप टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई बताया गया, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप FCI भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह वीडियो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।